When history by SRB is here, no need to fear. तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बने रहेंगे आप हिस्ट्री बाय SRB के साथ में। और यहाँ जो आपको टिप्स मिलने वाली है उन टिप्स पर 100% आप वर्क करेंगे और 100% मैं भी आपको एश्योर करता हूँ कि आपके मार्क्स में कमी नहीं आएगी। आपका जो मार्क्स आने वाला है वो हाईएस्ट मार्क्स आएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिस्ट्री बाय SRB, माय सेल्फ संजय राय भट्ट। और फाइनली ऑलरेडी आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जो है वो आ चुकी है और अब काफी लोग सीरियस हो गए होंगे। एग्जाम जब तक डेट शीट नहीं आती है बहुत लोग पैसिव मैनर में रहते हैं, तो अब जो पैसिव मैनर में आप लोग होंगे वो अब काफी एक्टिव हो गए होंगे और आपको चिंता सताने लगी होगी कि एग्जाम कैसा होगा, क्या करना होगा। सीरियसली अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ाई होगी और कैसे आप हाईएस्ट मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। अब यहाँ देखो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से की है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिसकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है। तो अब जिसकी तैयारी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से है, कोई बात नहीं, हालांकि डरे वो लोग भी है कि किस तरह से एग्जाम होगा, कैसे बैठना है, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है किसी कारणवश से, उनके लिए भी तो और परेशानी है और वे अभी उनके माइंड में ये बातें चल रही होगी कि आखिर एग्जाम को कैसे देना है और कैसे हाईएस्ट मार्क्स को सिक्योर कर पाएं। अब बिना समय गंवाए मैं टू द पॉइंट आता हूं, आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर जो चीज़ आती है, फर्स्ट स्टेप जो लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करना। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है। वे क्वेश्चंस को रीड आउट नहीं करते हैं, सीधा उनकी जो तैयारी होती है, वो जो बुक्स में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं सेम टू सेम वहाँ से वो अपना प्रिपरेशन को करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसी क्वेश्चंस को एग्जाम में अलग तरीके से थोड़ी सी घुमा करके या फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट मैटर में पूछ दिया जाता है, जहां पर बच्चे फिसल जाते हैं और वहां से स्लिप होने के बाद उस क्वेश्चन को बच्चे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। एग्जाम में आपको 15 मिनट्स का समय दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ें। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट जो है ये है टाइम मैनेजमेंट की। आपके पास 3 आवर्स का टाइम रहता है, ये टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे ये आपको कला सीखनी पड़ेगी। अब देखो, अब इसको क्यों आपको जानना पड़ेगा, व्हाई यू हैव टू नो। ये जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो लिखने के लिए, क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करते हो, तो आप टाइम को मेकअप नहीं कर सकते हो और लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन छूटने के चांसेस होते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लास्ट में क्या होता है, वो आंसर आपको अच्छे से पता होता है, बट क्वेश्चंस का आंसर जानने के बाद भी आप उन क्वेश्चंस को नहीं लिख पाते हो अच्छे से, जिसके कारण जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, 5 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस में आपको कम मार्क्स मिल जाता है, जो आपके परसेंटेज को लो करता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 3 आवर्स को कैसे डिवाइड करनी है। अब यहाँ 3 आवर्स को आपको लेके नहीं चलना है, 3 आवर्स को आप 2 आवर्स ही मान के चले तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। अब आगे और भी मैं बताऊंगा कि टाइम को कैसे आप मैनेज करेंगे। आप जब भी आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, मैप और को छोड़ करके, मैप और को अभी रहने देंगे, मैप के बाद जो सबसे लास्ट में होता है इस लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके लिए 5 मार्क्स होता है। तो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पहले आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें थिंकिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी, तो ये टाइम टेकन होगा और इसीलिए आप 5 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे। यदि 5 मार्क्स को आप अच्छे से लिखते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके पास लॉट ऑफ टाइम रहता है, तो टाइम हड़बड़ी आपके पास नहीं होती है कि जल्दी जल्दी लिखना है, ये चीज़ नहीं होगी। तो अब जब शांत माइंड आपका होगा, जब टाइम आपके पास काफ़ी होगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। और यदि आप अच्छे से लिखते हो तो 100% 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिलने जा रहा है, जो आपके मार्क्स को इन्हेंस करती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण मार्क्स उनका लास्ट में कम हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोने लगते हैं ना, मेरा मार्क्स कैसे कम हो गया, मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी किया था। तो यहाँ पर कारण ये तो कृपा यहीं पर छुपी हुई है, कृपा यहीं नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आप गलत तरीके से एग्जाम देते हो, जिसके कारण आपका मार्क्स कम होता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आपको गलत तरीके से मार्क्स एग्जाम नहीं देना है।
इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और जो मैं टिप्स बता रहा हूं इन सारे टिप्स को आप फॉलो करें, आपका जो मार्क्स प्रीवियस मार्क्स आया उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। और एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। अब थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में स्टेप्स में ये माइंड आपको रखनी है कि सारे क्वेश्चन को जब आप रीड आउट कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद सबसे पहले ये देखना है कि आपको उन क्वेश्चंस में कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो 5 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो। तो जो भी जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है आप स्टार्ट वहां से करेंगे। तो स्टार्ट बेसिकली आपको 5 मार्क्स से ही करना है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। बट यदि 5 मार्क्स में जो जो आपको पता है पहले, जिसका आंसर 100% आपको मालूम है, तो वहां उस क्वेश्चंस को आप टच करेंगे पहले, ताकि आप उस क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से लिख पाओ उसका आंसर, और उस आंसर में आपको फुल मार्क्स आ जाए, तो ये आपको मार्क्स के इनहेंस करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये सीक्वेंस वाली बात आती है, पहले भी मैंने बता चुका हूं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा सारा पॉइंट मैं बता रहा हूं यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट में क्या है, आपका जो भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे आप वो सीक्वेंस में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे आपको सीक्वेंस में लिखना है। इससे क्या होगा, ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना होती है। ऐसा नहीं, ठीक है आप आगे पीछे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं, तो कहीं अगर किसी तरह को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मान ली लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखा है और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखा है, तो हो सकता है जो एग्जामिनर है वो आपको उसमें कुछ कम मार्क्स दे सकते हैं, या मान ली उसके मूड पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आप प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, एफर्ट करेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो सीक्वेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट वन आपको जो ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि गैपिंग होनी चाहिए आपका। अभी मैंने जो क्लास 8 बोर्ड की एग्जाम देखी थी, उसमें क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सीक्वेंस में लिखा है, कुछ बच्चों ने सीक्वेंस में लिखा है, बट क्या किया है, गैपिंग कहीं नहीं दिया है। इससे क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। होता क्या इसमें, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी, मान लिया आपने 1 लिखा, 1 का जहाँ पर आंसर फिनिश किया आपने, 2 का स्टार्ट किया, कभी कभी क्वेश्चन आंसर नंबर 2 आप जो लिखते हो वो नहीं दिख पाता है, जिसके कारण हो सकता है कि जो कॉपी आपकी चेक कर रहे हो वो उसे नहीं देख पाए और आपका एक ही क्वेश्चन वहां पर चेक होगा। ऐसी संभावना बाय मिस्टेक हो सकती है, तो आप ऐसा रिस्क क्यों लेंगे, है ना। किसी तरह का कोई रिस्क आपको नहीं लेना है। आप जो आंसर लिखेंगे गैपिंग जरूर देंगे, आंसर नंबर 1 लिखेंगे, आंसर नंबर 1 जहां पर फिनिश होगी 2 लाइन आप छोड़ देंगे और उसके बाद आंसर नंबर 2 देंगे। एक ही बार आप सेट कर लेंगे 1 से लेकर के लास्ट तक, कहां कहां पर हमारा आंसर कहां कहां होगा, ये पहले से आप एडजस्ट कर लेंगे और गैपिंग के साथ देंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस हो गई और गैपिंग हो गई। अब एक बहुत ही सीक्रेट बात मैं बताने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। अब होता क्या, कभी कभी आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको जब एग्जाम में आप अपियर होते बैठते हो तो आपके माइंड ब्लैंक हो जाता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने पढ़ा है लेकिन एट ए टाइम उसमें आप भूल गए हो। होता है ऐसा, बहुत बार आपने फेस किया होगा, ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स मुझे कहा भी है, तो ऐसा होता है। अब वैसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टार्टिंग कैसे करनी, कुछ आंसर का जो स्टार्ट होता है लिखना वो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ताकि एग्जामिनर के माइंड में आए कि आपने सही लिखा है या आपने सही लिखने का प्रयास किया है। तो होता क्या है, जैसे क्वेश्चन आपको राइज की जाती है, तो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वहां पर आंसर जब आप लिखेंगे तो उसी क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट है उस क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट से ही आपको आंसर को स्टार्ट करना है। जैसे सपोज मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो आपको स्टार्ट कैसे करनी है, माय नेम इज, ये स्टार्ट करना, माय नेम इज, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपने नाम लिख दिया हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो आप लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन से ही आंसर आप स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 1-2 लाइन तो आपका क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वाला ही 2 लाइन हो गया, इसके बाद से आपको जो भी रिमाइंड में आएगी, जो भी याद होगी वो 1-2 लाइन आप लिखेंगे, तो आपका ऐसा होगा कि कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, ये फॉलो करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में फॉलो आपको ये करना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आंसर नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, उसे लीव कर जाते हो, अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। ये मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में तो कभी मत करेंगे। आपको यदि आंसर नहीं पता है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता है, थोड़ी बहुत भी अगर एक लाइन भी अगर आपको आंसर मालूम है, कुछ भी ABCD कुछ भी आपको पता है, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, लिखना नहीं छोड़ेंगे, ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना है।
ब्लैंक छोड़ेंगे तो 100% ये है कि उसमें आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है। बट यदि आप 3-4 लाइन लिखो, हो सकता है कुछ से जो आपने जो लिखा है वो रिलेवेंट नहीं होगा, आंसर से रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन आपने कुछ लिखा है, ठीक है, कुछ तो होगा, 2-3 लाइन हो सकती है, तो कुछ आपको लिखना है। यदि आपने कुछ लिखा है तो इतना है कि यदि आपको जहां 0 मार्क्स मिलने वाला था वहां हो सकता है 4 मार्क्स नहीं मिले, 3 मार्क्स नहीं मिलता हो, 1 मार्क तो मिलेगा, 2 मार्क्स तो मिल सकता है। तो 1 और 2 मार्क्स वहां पर मिल सकता है कब? व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी वहां पर रहेगी। ब्लैंक आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। या तो आप आंसर रॉन्ग भी लिखे, ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आंसर अगर सही अच्छे से नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन है आप उसी से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वाले वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे और जो भी आता हो 1-2 वर्ड जो भी है लिखेंगे। यहां पर आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, बहुत अधिक मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स मिल सकता है यदि आपका रिलेवेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो। लेकिन इससे है ना कि 0 मार्क्स से तो अच्छा है कि कुछ मार्क्स मिल जाता है, तो ये 1 मार्क्स भी बहुत फैक्टर करता है एग्जाम में, है ना। तो इस चीज़ को माइंड में रखेंगे, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन में सैंपल पेपर क्वेश्चन। तो अभी आपको आपके पास बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगी, बुक्स को आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जो टू दी मेन पॉइंट जो है, जहाँ जहाँ टू दी पॉइंट है आपने अंडरलाइन किया होगा, या जो मैंने पहले बताया था किस प्रकार से आप लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे, तो आप बुक्स में जो अंडरलाइन किया होगा उसको आप चेक करेंगे। साथ ही साथ जो आपका सीबीएसई जो सैंपल पेपर दी है तो उन सैंपल पेपर्स को आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, सिंपल पेपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, वो उसी से काम आपका चल जाएगा। थोड़ी बहुत आप बुक रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम किल आपको नहीं करना है। तो सैंपल पेपर जितने भी हो, 5 सेट होगा, 6 सेट होगा, उसको आप रिवीजन कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको लास्ट करना है। और नेक्स्ट वन जो है, जो इम्पॉर्टेंट आपको स्ट्रेटजी जो फॉलो करनी है वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपका जो आंसर होगा वो पॉइंट वाइज होगा, यानी पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। कोई भी आंसर होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आप जो आंसर देंगे ना वो क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे देंगे। और यदि आपको एक्सप्लेनेशन टाइप का कोई आंसर है, इसमें भी आप 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद 2 या 3 लाइन आप लिखने के बाद एक पैराग्राफ चेंज कर देंगे। बहुत इफेक्ट करता है यदि आप ऐसा एग्जाम देते हो तो इस तरह से आप अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। और ये भी जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स को आप 100% फॉलो करोगे। अब लास्ट जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इस पर ध्यान देंगे आप लोग कि आप देखो, ऐसा आपने सुना होगा कि आप क्या पढ़ते हो और कितना पढ़ते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बल्कि आप कैसे पढ़ते हो ये मैटर करती है। तो कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी है, ये मैटर करता है। इसी तरह से एग्जाम में आप क्या लिखते हो, क्वेश्चन का आंसर क्या देते हो, ये तो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। और इससे बड़ा फैक्टर ये है कि आप एग्जाम में कैसे लिखते हो, क्या लिखते हो ये नहीं, कैसे लिखते हो। यहाँ पर कहने के तात्पर्य ये हो गया कि आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए, ये राइटिंग थोड़ी आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे। यदि आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो फिर आपको फुल मार्क्स आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, हालांकि आपका आंसर भी सही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूं आपका जो मार्क्स होगा वो मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स आप सिक्योर करेंगे। और जब आप हाई मार्क्स सिक्योर करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे किस तरह से आपको इस वीडियो से, इस यूट्यूब चैनल से आपको फायदा मिला। गुड लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।